अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी डीएस सीरीज़ का शुरू करने वाला हूँ, डीएस सीरीज़ को। और मैं आप लोगों को आसान तरीके से सारा कुछ समझाऊंगा इसके बारे में। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं बेसिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर जो भी हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाटा के बारे में। डाटा क्या होता है? एक सिंपल एक वैल्यू होती है या कोई सेट ऑफ वैल्यू हो जाती है। डाटा आइटम जो होता है ना वो रेफर करता है एक सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई डाटा एक चीज़ है और या बहुत सारी चीज़ों का मजबूआ है। तो एक डाटा आइटम जो है ना उसमें से वो जो एक चीज़ है ना, यानी कोई एक किसी पर्सन का जैसे कोई नाम हो गया, वो हमारे पास क्या होता है? एक डाटा आइटम होता है। अब आप देखें डाटा आइटम जो होता है ना वो फर्दर ना सब आइटम्स के अंदर डिवाइड होता है। डाटा आइटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स, जिसको हम लोग कह देते हैं ग्रुप आइटम। और जो आइटम्स के अंदर डिवाइड नहीं होता डाटा, तो उसको या ग्रुप्स के अंदर डिवाइड नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री आइटम। ठीक है ना, एक एम्प्लॉय का जो नाम है, एक एम्प्लॉय का जो नाम है वो हमारे पास क्या हो गया? एम्प्लॉय का नाम जो है हमारे पास क्या हो गया? वो फर्दर डिवाइड होगा हमारे पास तीन सब आइटम्स के अंदर। फर्दर डिवाइड होगा किसके अंदर? तीन सब आइटम्स के अंदर। पहला उसका पहला नाम, उसका दरमियान का नाम और उसका आखिरी नाम। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस की। डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे। डाटा हमारे पास एक रॉ मटेरियल होता है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, एनीथिंग जिसके जिसके थ्रू हम लोग कोई मतलब कंक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि पता ही नहीं चलता कि क्या बात हो रही है, वो हमारा डाटा होता है। आप लोगों को ये देख लें कि मैं आपको एक बात बता एक लाइन बोल देता हूँ, 10 हाउ 25, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। कुछ भी नहीं से मतलब निकाल सकते भाई। 10 10 हाँ क्या, 25 क्या, कुछ भी नहीं पता चल रहा है इससे हमें। तो जब इसको इसको हम प्रोसेस करेंगे और ये जब कोई मतलब देने लग जाएगा तब ये हमारे पास हमारी क्या हो जाएगी? इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 20 डाटा स्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी। दैट्स द डाटा एज इट्स डज नॉट इंक्लूड अ मीनिंग। 20 डाटा स्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी, ये हमारे पास हमारा डाटा आ गया क्योंकि अभी तो ये भी हमारे पास डाटा है क्योंकि ये हमारे हमें कोई मतलब नहीं दे रहा है, ये हमें कुछ भी नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है जी, हमें ये कोई मतलब भी नहीं दे रहा, तो ये हमारा क्या है जी? डाटा है। वी कैन नॉट कंक्लूड और मीनिंग। ठीक है, अब देखें दैट, अब जब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, मैं कहता हूँ वाई प्रोसेस इट एंड गॉड माई एज, मेरी एज जो है 20 है, मैं डाटा स्ट्रक्चर्स को लर्न कर रहा हूँ और मेरी फील्ड जो है वो है साइबर सिक्योरिटी है। ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन हो गई, और क्योंकि ये कोई मतलब दे रही है तो इसलिए ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक की तरफ। ये एक बेसिक इंट्रो था। अब हम लोग आ जाते हैं मेन मेन टॉपिक की तरफ। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है एक स्टोरिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना डाटा को इन सच अ वे दैट इट बिकम ईजियर टू एक्सेस। ईजियर हो जाना डाटा को एक्सेस करना और मॉडिफाई कर लेना जब आपका दिल हो, व्हेन नीडेड। स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन सच अ वे दैट इट बिकम्स ईजियर टू एक्सेस, आपके लिए ये डाटा को एक्सेस करना ईजी हो जाए और मॉडिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए जब आपको ज़रूरत हो। द ओनली वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन अ वे एज, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अब ऊपर ही मैंने बताया आपको डाटा के बारे में सब कुछ। तो वो उसको डाटा को स्टोर कराना है एक लॉजिकल या मैथमेटिकल मैनर के अंदर। लॉजिकल मैनर क्या होता है? एक मैं आपको बताऊंगा, एक आसान एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने घर में आपकी जो अलमारी है उसके अंदर आप लोगों ने क्या कहते हैं बंच ऑफ क्लोथ्स रखे हुए हैं। लाइक आप जो है एक खाने में आपके पास शर्ट्स और पैंट्स होती हैं, तो यू आप उनको एक मुख्तलिफ खानों के अंदर रखेंगे, मुख्तलिफ शेल्फ्स के अंदर रखेंगे। देखो ना, आप लोग इंसर्ट करेंगे शर्ट्स इन डिफरेंट शेल्फ्स एंड पैंट्स इन डिफरेंट वन। तो यही एक तरीका, आप लोगों ने अलग अलग खाने बनाए जब, तो ये एक लॉजिकल मैनर हो गया। सो इफ अगर अगर वो हम लोग अरेंज ना करते इसको मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, देन ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता फॉर अस टू सेलेक्ट दम। हमारे लिए इनको सेलेक्ट करना वो हो जाता, मुश्किल हो जाता। बीइंग लॉजिकल मैं आपको बताऊं इज दैट आवर शर्ट्स शुड बी इन वन सेक्शन। हमारी शर्ट्स जो है एक सेक्शन में होनी चाहिए और जो पैंट्स जो है दूसरे में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, हम लोग इस एग्जांपल को अपग्रेड भी कर सकते हैं। लाइक वी मेक पेयर्स ऑफ पैंट्स एंड शर्ट्स, लाइक इन दिस वे वी कैन गेट आवर पैंट्स विद शर्ट विच शूज आर बॉडी। हम लोग पेयर बना लेते हैं शर्ट के, यार ये देखो ये शर्ट जो है ना इस पैंट के साथ सूट कर रही है, ये पैंट जो है इस शर्ट के साथ सूट कर रही है, तो हम लोग ये पेयर बना लेते हैं। ठीक है, इसको चलते हैं। अब मैथमेटिकल मैनर की बात करता हूँ। यार आप लोग दुकान पर जाते हैं या कोई लड़की जो है किसी शॉप पर जाती है, जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं पाकिस्तान में, खादी हो गया जैसे सफ़ायर हो गया, तो किसी भी समझ लेके वहाँ आ गई है। तो ठीक है, वो कोई पैंट या कोई इसने शलवार कुछ भी किसी फंक्शन के लिए लेनी है या कोई शर्ट लेनी है, कमीज़ लेनी है। देन यू सी दैट पैंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द वेस्ट। जो पैंट जो आपकी जो पैंट्स हैं ना वो अरेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द वेस्ट। लाइक अगर मैं किसी की दुकान पर शॉपिंग करने गया हूँ तो मेरी वेस्ट उस वक्त अब तो नहीं है, 30 थी, तो वो मुझे शूट करेगी। सो दैट सॉर्टिंग, तो ये किसी चीज़ को सॉर्ट करना है कि एक मैथमेटिकल मैनर का। सो अकॉर्डिंग टू अबव एग्जांपल, जो लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल जो है ना वो हमें अलाउ करता है टू ऑर्गेनाइज सम डाटा इनटू अपर
पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज करना किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, हमारे पास दो तरह के आगे डाटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं। हमारे पास दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। पहली होती है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है, दूसरी होती है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है सारे डाटा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आ जाता है such data structure in which all of the items are stored in such or let's say arranged in a linear order। सारे एक लाइन बाय लाइन अरेंज होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा होता है वो हमारे पास आ जाता है डाटा स्ट्रक्चर, वो होता है हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती। जो आइटम्स होते हैं ना, इन दीज डाटा स्ट्रक्चर्स आर अरेंज इन कनेक्शन विद अदर आइटम्स। जहाँ पर जो डाटा आइटम्स होते हैं वो दूसरे आइटम्स के साथ कनेक्शंस के एस्टेब्लिश करके बनाए जाते हैं। लेट्स से वन आइटम ऑफ दीज डाटा स्ट्रक्चर्स विल बी कनेक्टेड विद टू और मोर आइटम्स। यहाँ पर एक आइटम जो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर है वो दो या दो से ज़्यादा आइटम्स के साथ फर्दर कनेक्ट हो रहा है। लाइक वन आइटम इज प्लेस समवेयर, इट वुड बी कनेक्टेड टू सम अदर आइटम्स विद सम लॉजिक इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एक जो है, एक आइटम जो है वो किसी एक ऐसी जगह रखा गया है, वो दूसरे के साथ किसी ना किसी लॉजिक जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग बनाएंगे उसके थ्रू कनेक्टेड होगा। लाइक अगर हमारे पास डाटा 1 है और हम कनेक्ट करना चाहते हैं विद सम डाटा, एज्यूम इट लाइक डाटा 2, डाटा 3, हाउ इट कैन कनेक्ट, किस तरह वो कनेक्ट होगा। इट कैन इजीली बी कनेक्टेड बाय सम लॉजिक, ये किसी ना किसी लॉजिक के थ्रू इजीली कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, लाइक डाटा 1 विल प्रोवाइड कि डाटा 1 जो है कोई पाथ प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू डाटा 2 और डाटा 3 आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाती है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाती है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आ जाती हैं, हम आपने बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़ी होंगी, अरेज, क्योंकि सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आगे फर्दर देखते हैं। इसके हाँ, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, फिर आगे हमारे पास स्टैक आ जाती हैं, फिर हमारे पास क्यूज आ जाती हैं, हमारे पास लिंक लिस्ट आ जाती हैं। इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, इनको भी देखा जाएगा। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में बाद में देखेंगे, ट्रीज और ग्राफ्स। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर में आ जाते हैं। हमें अब बेसिकली नीड क्यों पड़ी डाटा स्ट्रक्चर की, ये मैं आपको ये बताता हूँ, हमें नीड क्यों पड़ी डाटा स्ट्रक्चर की। इट विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज द रीजन व्हाई वी मेड डाटा स्ट्रक्चर। बेसिकली वी विल फिगर आउट दैट व्हाट वाज द बेसिक नीड टू क्रिएट द डाटा स्ट्रक्चर। लाइक एप्लीकेशंस हो गई, सपोज करें समथिंग लाइक अ सॉफ्टवेयर है, एक वेब एप्लीकेशन है विच वी ओपन ऑन द ब्राउजर एप्स रनिंग ऑन आवर स्मार्टफोन एंड द सॉफ्टवेयर अकरिंग इन अ मशीनरी। कोई भी सॉफ्टवेयर किसी मशीनरी के अंदर है, ठीक है जी। हाँ, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का इन कार्स, ऑल दोज एप्लीकेशंस वर्किंग आर बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। ये सारी एप्लीकेशन जो है एक दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। द इंक्रीज ऑफ द सिस्टम्स इन द एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशन के अंदर जो हम लोग चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शनलिटीज़ जो कि हम लोग इनके अंदर फंक्शनलिटीज़ ऐड करते जा रहे हैं, ये इन्हें कॉम्प्लेक्स बनाती जा रही हैं। तो अमाउंट ऑफ डाटा, जो हमारे पास जो डाटा है ना, अमाउंट ऑफ डाटा वो इंक्रीज होता जा रहा है दिन ब दिन। लाइक ऑल द डाटा एन एप्लीकेशन टेक्स इज राइजिंग as the data as an application takes as it input। कोई भी डाटा जो एप्लीकेशन लेती है वो बढ़ता जा रहा है, जो भी वो इनपुट के अंदर लेती थी। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डाटा। ये कॉम्प्लेक्सिटीज और जो हमारे पास इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डाटा है वो लोअर कर रहा है हमारी फंक्शनैलिटी को, स्पीड को और एफिशिएंसी को किसी भी सिस्टम की। इट्स रिड्यूसिंग द ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी ये खराब कर रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सपोज एक सॉफ्टवेयर था, सपोज करें एक सॉफ्टवेयर था लाइक इन 2010 में, जो कि 2 फीचर दे रहा था उस वक्त के ऊपर। अब हम लोग 2026 में हैं, तो क्या कहते हैं, वो हमें 10 फीचर दे रहा है। डू यू थिंक के दैट व्हेन इट वाज प्रोवाइडिंग 2 फीचर, जब वो 2 फीचर दे रहा था तब भी वो उतना ही सिंपल था और जबकि वो 10 फीचर प्रोवाइड कर रहा है। सो द आंसर टू इट इज नोन। भाई वो इतना सिंपल नहीं था। इट स्टार्टेड बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स होता गया। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि जैसे कि उसके फीचर्स हैं वो अपग्रेड होते गए, उसके पास नए बटन ऐड किए गए, उसमें नई वैल्यूज वो इनपुट लेता रहा। द डाटा स्टोरिंग इन द बैक एंड हैज आल्सो बीन इंक्रीज, जो कि हमारे पीछे सर्वर्स के अंदर हमारे पास जो डाटा था वो भी इंक्रीज होता गया। सो इट विल टेक मोर डाटा टू प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स फीचर्स। तो ये ज्यादा डाटा लेगा ताकि वो प्रोवाइड कर सके कॉम्प्लेक्स फीचर। देन इट विल प्रोसेस एंड विल गिव बैक इन्फॉर्मेशन। जब तक वो प्रोसेस करेगा और उसको इन्फॉर्मेशन को बैक भेजेगा। लाइक बिफोर, जब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर था, जब 2 फीचर प्रोवाइड कर रहा था, उसकी स्पीड अच्छी थी, बट जब हमने 10 फीचर दिए और उसको अपग्रेड नहीं किया, तो हमारे सॉफ्टवेयर की स्पीड है वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी, ठीक है जी, अफेक्टेड होगी। एंड इट वुड ऑपरेट ऑन लोअर स्पीड, वो किसी लोअर स्पीड के ऊपर ऑपरेट करेगा। क्या करेगा जी, लोअर स्पीड के ऊपर वो ऑपरेट करेगा। इट वुड नेवर वर्क प्रॉपर्ली एज इट वाज वर्किंग प्रीवियसली। वो कभी भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा जैसे कि वो पहले वर्क कर रहा था, ठीक है। जैसे कि वो पहले वर्क कर रहा था वो वैसे कभी भी वर्क नहीं करेगा। It would never work properly as it was working previously. So in this way it will also affect its efficiency, then indirectly it will affect the overall performance। जहां पर हमें डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, ठीक है।
चलें अब आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ. Suppose you installed a new Windows on on a new hard disk. When you launch a laptop, it will launch faster and execute quickly, and you'll continue using it. And after few weeks, after कुछ हफ्तों के बाद, when you'll start downloading more data और नई installation files आप लोग भरेंगे, it will continue. It will become slower than it was on a completely new Windows. कि जब आप नई विंडो भरी थी तब उससे उसका कंप्यूटर है लैपटॉप है वो स्लो हो जाएगा. ठीक है ना. जवानी नहीं बेटी इट विल बिकम स्लोअर देन इट वाज ऑन अ कंप्लीटली न्यू विंडोज. इसकी स्पीड फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी है ना वो बहुत ही कम हो जाएगी. दिस वाज कॉज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ डाटा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डाटा था ना वो इंक्रीज हो गया था और जो कम्प्लेक्सिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई थी. द परफॉर्मेंस वाज नॉट फुली डाउन सो डाटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन विंडोज. हाँ देखे ना, क्योंकि परफॉर्मेंस पूरी तरह डाउन नहीं हुई थी तो कहीं ना कहीं हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड है उसके अंदर. ठीक है ना, विंडोज के अंदर. इफ द डाटा स्ट्रक्चर वाजंट इंप्लीमेंटेड इन द विंडोज, इट्स कॉन्सेप्ट वरंट यूज इन द विंडोज, परफॉर्मेंस वुड हैव बीन हाईली डाउन. विंडो की परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया हो जाती. द स्पीड कुड हैव गॉन सो लोअर, स्पीड इतनी लोअर जा सकती थी दैट कि हम लोगों को वेट करना पड़ सकता था घंटों और मिनटों एक फाइल को ओपन करने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए विंडोज़ के अंदर. डाटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करना है डाटा को इन अ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल वे दैट इट बिकम्स ईजियर टू मॉडिफाई एंड एक्सेस व्हेन नीडेड. सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द कंप्यूटर परफॉर्मेंस. ये हमें कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमें इसने हेल्प किया. इसने हमें हेल्प किया इंक्रीजिंग द स्पीड, एफिशिएंसी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस और द एप्लीकेशंस विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. जो एप्लीकेशन जो कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस थी या जो इनको ज़्यादा डाटा स्टोर करवाना था तो इसने उनके अंदर हमें हेल्प किया. ठीक है जी. अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3 की तरफ. हाँ तो आ जाए आपको ये बस मैं आपको फर्स्ट लेक्चर को दी एंड करने वाला हूँ तो बस एग्जाम्पल 3 की तरफ आ जाएं. सपोज करें मेरे पास 600 बच्चों के नाम है जो कि एक अरेंज नहीं है, जो कि नहीं है अरेंज इन अ मैनर. एंड सेकेंडली वी हैव अ लिस्ट ऑफ 600 नेम्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जो कि अरेंज नहीं है, पहले यहाँ पड़े 600 नाम वो हैं जो कि अरेंज नहीं हुए किसी भी ऑर्डर के अंदर. दूसरे वो हैं जो कि 600 नाम है जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हैं. सो फर्स्ट आई आस्क यू विच लिस्ट टेक्स लेस टाइम टू फाइंड अ नेम लाइक वी से. ये मेरे दोस्तों के नाम है, कोई तैयब है, एक मुनीम है. ठीक है. फर्स्ट थिंक ऑफ द आंसर बाय योरसेल्फ. आप लोग अपने मर्जी से आंसर सोचें. ठीक है. इफ यू चूजन द सेकंड लिस्ट दैट यूर देन यूर राइट करेक्ट. कि क्योंकि जिसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ढूंढ रहे थे तो वहाँ पर आसान होगा नामों को जल्दी ढूंढना. ठीक है ना. हमें पता है कि टी के अंदर जाएंगे तो तैयब मिल जाएगा, ए के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं या एम के अंदर जाएंगे तो हमें मुनीम मिल जाएगा. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है. क्या है हमारे पास? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. डाटा स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. वेन एवर लैंग्वेज इज बिल्ट लाइक कोई भी जब भी कोई लैंग्वेज बनाई जाती है, C++, पाइथन, C#, जावा, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज टू बिल्ड देम इज द डाटा स्ट्रक्चर. जो भी बेसिक ब्लॉक होता है ना वो डाटा स्ट्रक्चर ही होता है पीछे से. वी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर टू बिल्ड एनी लैंग्वेज. हम लोग बेसिकली प्रिंसिपल यूज करते हैं डाटा स्ट्रक्चर के ही किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए. डीप डाउन व्हेन यू आर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स आर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन द बैकग्राउंड. डाटा स्ट्रक्चर बैकग्राउंड के अंदर पहले से ही इंप्लीमेंट हुआ पड़ा है जी. आप लोग क्या कह रहे हैं, जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो उससे पहले ही डाटा स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में चल रहा है. जैसे कि मैंने अभी आपको विंडो की एग्जांपल दी फंक्शनलिटीज के हिसाब से. ठीक है ना. लाइक आई राइट अ प्रोग्राम इन C++. इट माइट बी अ सिंपल प्रोग्राम, कोई भी सिंपल प्रोग्राम हो सकता है, बट इट विल बी इंप्लीमेंटिंग बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर मी. सो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक थ्रू विच द प्रोग्रामिंग इज मेड इज डाटा स्ट्रक्चर्स. तो कोई भी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो क्या है जी? डाटा स्ट्रक्चर है. ठीक है. there's arise a question that if data structures is already implemented on programs in background then why we are studying data structure. क्योंकि सब हर चीज के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर डाटा स्ट्रक्चर पहले से ही इन्वॉल्व है तो फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शनलिटीज ऑफ समथिंग वी कैन, जब किसी चीज की हम फंक्शनलिटी को जान लेंगे तो उसके साथ काम करना हमारे लिए भाईजान आसान है. तो इसलिए हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं. सपोज हमारे पास एक गाड़ी है और उसकी चाबी है मेरे पास. ठीक है ना. उसके पास 2 ड्राइवर है मेरे पास. एक वो है जिसको नॉलेज है कि गाड़ी चलानी कैसे है. जो दूसरा है वो ये भी जानता है कि इसकी फंक्शनलिटी, इसकी इंजन की फंक्शनलिटी क्या है. जो सेकंड वन जो है ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है क्योंकि पहले वाला ये नहीं देखेगा कि कार का इंजन हीट कर जाता है या गाड़ी के क्या कहते हैं. जो मगर दूसरे वाला है ना वो परेशान होगा कि यार अगर मैंने रेस बढ़ा दी तो इंजन गर्म हो सकता है. तो प्रोग्रामिंग हमारी गाड़ी है और हम लोग इसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास इंजन की और नॉलेज भी हो. तो यहाँ है डाटा स्ट्रक्चर. नाउ यू माइट बी कंक्लूडिंग लाइक वी कैन डू प्रोग्रामिंग इफ यू डू नॉट लर्न डाटा स्ट्रक्चर्स. हाँ हम लोग कर सकते हैं लेकिन पता है प्रायोरिटी क्या है?
जो जिनको डाटा स्ट्रक्चर आता है उनके लिए प्रायोरिटी है। द प्रोग्रामर्स हु हैव नॉलेज अबाउट द डाटा स्ट्रक्चर आर प्रेफर्ड मोर देन दोज हु कैन जस्ट कोड। जो कि प्रोग्रामर्स जो कि जिनके पास कोई नॉलेज है डाटा स्ट्रक्चर की वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं उनकी जगह जिनके पास जो कि सिर्फ कोडिंग कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑफ द कोडर्स हु हैव नॉलेज अबाउट डाटा स्ट्रक्चर वो फास्ट होगा, रिलायबल होगा और एफिशिएंट होगा देन ऑफ द नॉर्मल कोडर्स और प्रोग्रामर्स। व्हेन वी अंडरस्टैंड द डाटा स्ट्रक्चर आवर माइंड बिकम ट्रेन्ड, हमारा जो दिमाग है वो ट्रेंड हो जाता है एंड वी ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट द कोड यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर like I am using 5 variables for a program that can also use 2 variables. Then with understanding the data structure I'll prefer 2 variable का प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है 5 वेरिएबल ले रहा है, एक 2 ले रहा है, ठीक है, काम वो एक ही कर रहा है। 2 वेरिएबल प्रोग्राम का मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, कॉज इट विल कॉज फास्ट एग्जीक्यूशन, के एग्जीक्यूशन फास्ट होगी, उसमें लेसर मेमोरी कंजप्शन होगी क्योंकि 5 वेरिएबल के प्रोग्राम में ज़्यादा होगी। इफ़ इन द फ्यूचर विल बी राइटिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, अगर हम हज़ारों लाइनें कोड की लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे कुछ अननेसेसरी वेरिएबल्स को, सॉरी, और हमारा जो कोड है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। वाइल अ प्रोग्रामर हु डजंट नो अबाउट डाटा स्ट्रक्चर, जबकि एक प्रोग्रामर जो कि नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं जानता डाटा स्ट्रक्चर, ही हैव नो आइडिया ऑफ मेमोरी कंजप्शन, उसको कोई पता ही नहीं होता कि भाई क्या मेमोरी कंजप्शन हो रही है, बैक पे हो क्या रहा है। एंड he'll राइट कोड एंड विद मोर वेरिएबल्स विच विल लेड टू लेसर स्पीड एंड मोर मेमोरी कंजप्शन, जो कि लेसर स्पीड और ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन होगी। सो कंक्लूजन इज विद द नॉलेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर यू कैन राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स एफिशिएंटली। आप लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से लिख सकते हैं। अ गुड प्रोग्रामर if makes a code with more variables after, हाँ अगर ज़्यादा वेरिएबल्स का प्रोग्राम बना देता है तो वो बाद में उसको रीफैक्टरेशन करता है। रीफैक्टराइजेशन ये एक अलग टॉपिक है, तो वो आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। वो अपने कोड को रीफैक्टर करता है। लेसर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी प्रोग्राम की, और मेक द प्रोग्राम मोर एफिशिएंट एंड वर्किंग, तो प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट होगा और वर्किंग होगा, ठीक है। ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज। डाटा स्ट्रक्चर क्या है जी, खुद से सोचें आप 2 मिनट के लिए। चलें फिर मैं बता देता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर वाज द वे थ्रू विच वी कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई आवर डाटा इन अ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मैनर व्हेन नीडेड। इट वाज लाइक अ कंटेनर जिसमें हम लोग अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये कंटेनर था जहाँ पर हम लोग अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। द नीड ऑफ अरेंजिंग द डाटा वाज ड्यू to when we want to access our data, so it should be organized so we can easily access it, or if we want to modify the data we can also modify it। हम लोग डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या थी, कोर थीम थी ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर्स। सो वी क्रिएटेड अ मॉडल इन ऑर्गेनाइज वे, देन देयर वाज अ नीड टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द डाटा। हम लोगों ने एक मॉडल बनाया जो कि ऑर्गेनाइज वे के अंदर डाटा को स्टोर करवाता है, और उसके जब हमें एक्सेस और मॉडिफाई करना होता है तब हमें दे देता है वो। सो इन ऑर्डर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द डाटा वी हैव सम ऑपरेशन इन डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारी बात आ जाती है ऑपरेशन इन डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो भी हम लोग क्या करते हैं जी, जब हम लोग एक्सेस करवा देते हैं डाटा को और मॉडिफाई कर देते हैं डाटा को, हमारे पास कुछ ऑपरेशन आ जाते हैं। जैसे कि बाय अप्लाइंग दोज ऑपरेशन ऑन योर डाटा यू कैन एक्सेस योर डाटा एंड ऑल्सो मॉडिफाई इट। आप लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा को, आप ऑल्सो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू डिफरेंट थिंग्स विद योर डाटा। आप लोग मुख्तलिफ चीज़ें भी अपने डाटा के साथ कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द डिफरेंट ऑपरेशंस। इफ यू वांट इंसर्ट डाटा, इंसर्शन के ऊपर आ जाते हैं। इंसर्ट करना है आपने कोई डाटा, यू मस्ट हैव अ वे टू इंसर्ट इट इनटू योर डाटा स्ट्रक्चर। हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं। सो द ऑपरेशन दैट हेल्प्स टू इंसर्ट द डाटा इनटू योर डाटा स्ट्रक्चर, जो कोई भी जो ऑपरेशन जो आपको हेल्प कराता है ना डाटा अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए, तो वो हमारे पास क्या है जी, इंसर्शन आ जाता है। दिस ऑपरेशन अलाउज यू टू ऐड अ एलिमेंट इनटू द डाटा स्ट्रक्चर एट एनी लोकेशन। ऑपरेशन जो कि अलाउ करता है आपको एलिमेंट ऐड करने के लिए किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी लोकेशन के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या है जी, इंसर्शन है। तो ऑपरेशन अलाउज यू टू ऐड एलिमेंट इनटू द डाटा स्ट्रक्चर एट एनी लोकेशन। दिस ऑपरेशन अलाउज यू टू ऐड अ एलिमेंट इनटू द डाटा स्ट्रक्चर किसी भी लोकेशन के ऊपर। चले आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ आ जाते हैं। आ जाए, हाँ, तो अगला हमारे पास ऑपरेशन क्या आ जाता है जी, डिलीशन। डिलीशन डिलीशन ऑपरेशन के अंदर होता है जो कि हमें हेल्प करता है। डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम योर डाटा स्ट्रक्चर्स इज डिलीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम योर डाटा स्ट्रक्चर इज नोन एज डिलीशन। इतनी छोटी सी बात है कि आप लोगों ने एलिमेंट डिलीट करना है, आप लोग डाटा स्ट्रक्चर में से अपने एलिमेंट को उड़ा दें, उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेशन यूज होगा, डिलीशन। आप आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास आ जाता है जी सर्चिंग। सर्चिंग इट्स अ नॉर्मल ऑपरेशन वी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको यूज अपनी डेली लाइफ के अंदर, यूजली इन डेली लाइफ। सपोज वी सर्च ऑन द गूगल, हम लोगों ने गूगल पर सर्च मारी, वी सर्च फॉर अ कॉन्टैक्ट इन आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट एटसेट्रा।
हम लोगों ने अपनी कॉन्टेक्स्ट देखा. देन इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डाटा, देन डाटा स्ट्रक्चर हेल्प यू फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव डाटा यू वांट टू सी इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल फाइल. डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग सिर्फ उसी मखसूस डाटा को देख सकते हैं जो कि आप रीड करना चाहते हो, ना कि पूरी लाइन पूरी की पूरी फाइल आप देख डालें. ठीक है जी. सो यू जस्ट राइट द लाइन नंबर. आप लोग सिर्फ लाइन नंबर को देखते हैं. If it's person info and it gives you the info directly. This process allows you to find the element in them data structure. सर्चिंग का ऑपरेशन हमें फाइंड कराने के लिए एलिमेंट को यूज होता है किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर. डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास कौन सा ऑपरेशन है जी? कोई पूछे तो बता दीजिएगा कौन सा ऑपरेशन है? सर्चिंग का ऑपरेशन है. आगे चलें. अब आ जाते हैं ट्रैवर्सिंग के ऊपर. ट्रैवर्सिंग एक अच्छा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है. इसको देखते हैं. ये कंसेप्ट देखे ना, ये हमारे पास चलें इसको शुरू से ही बता देता हूँ आपको. सो इन योर डाटा स्ट्रक्चर यू विल नेवर स्टोर वन एलिमेंट वैल्यू, कॉज इफ वी स्टोर वन वैल्यू इन आवर डाटा स्ट्रक्चर देन देयर वाज नो नीड टू स्टोर इट मैथमेटिकली एंड लॉजिकली. आपने डाटा स्ट्रक्चर में सिर्फ एक वैल्यू तो स्टोर नहीं करानी. अगर एक वैल्यू स्टोर कराएंगे तो फिर हमें कोई जरूरत ही नहीं है भाई मैथमेटिकली या लॉजिकली डाटा को स्टोर कराने की. सो वी आर हैविंग अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. हमारे पास मल्टीपल होती वैल्यूज होती हैं दैट वी हैव अरेंज्ड इन आवर डाटा स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. द ट्रैवर्सिंग जो है ना, हमारे पास ट्रैवर्सिंग जो है हमें अलाउ करती है टू वन बाय वन विजिटिंग करना है. ये विजिट करना हर डब्बे को. डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डब्बे हैं, वेरिएबल्स बनाए हुए हैं. तो ऑर्गेनाइज द ट्रैवर्सिंग अलाउज यू टू विजिट you to one by one visit every data element in the data structure. आप लोग वन बाय वन विजिट करेंगे हर डाटा एलिमेंट को डाटा स्ट्रक्चर में. एग्जांपल क्या है ट्रैवर्सिंग की? आपके पास एक होटल है, आपके पास रूम है, उसके अंदर इन लाइंस लाइक फर्स्ट रूम आपके पास क्या आंसर है? 201, 202, 203. आगे चलती गई. फर्स्ट यू एंटर रूम वन, आप 201 201 के अंदर गए. चेक इन साइड, उसके अंदर देखा लुक फॉर हाउ मेनी मेंबर्स आर सिटिंग इन देयर. आपने देखा कि कमरे के अंदर कितने बंदे बैठे हैं. ठीक है. फिर आप 203 2 में गए, 203 में गए. सो आप लोग एक दफा गए हर रूम के अंदर गए, आपने चेक किया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. तो यही हम बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रैवर्सिंग है. आगे मैं आपको एरे बताऊंगा तो उसके अंदर आपको फर्दर आप लोगों को बता दूंगा. आज आपको बस बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ. अ डाटा स्ट्रक्चर कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट्स. विजिटिंग ऑल एलिमेंट्स one by one in the data structure is called traversing. Data structure contains different elements. Data structure contains different elements or visiting all elements one by one. Data structure contains different elements. Data structure कितने एलिमेंट्स कंटेन करता है? डिफरेंट एलिमेंट्स. डाटा स्ट्रक्चर कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट्स. विजिटिंग ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन इन द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग. एक एलिमेंट के ऊपर जाकर देखना हो तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? ट्रैवर्सिंग आ जाता है. व्हाई वी डू ट्रैवर्सिंग? हम लोग ट्रैवर्सिंग क्यों करते हैं? हम लोग ट्रैवर्सिंग क्यों करते हैं? द ट्रैवर्सिंग इटसेल्फ हैज नो वेल डिफाइंड फंक्शन. हाँ, लेकिन ये सपोर्ट करता है दूसरे ऑपरेशन को, लाइक इंसर्शन को, डिलीशन को, सर्चिंग को, सॉर्टिंग को एटसेट्रा. हमारे पास जो नेक्स्ट है वो सॉर्टिंग है. ठीक है. लाइक इन सर्चिंग हम लोग जो भी ट्रैवर्स करते हैं विल हेल्प यू लुक इन द ईच एलिमेंट टू फाइंड द डिजायर्ड एलिमेंट. अब सर्चिंग के अंदर जब भी आप लोगों ने जिस मखसूस बंदे को ढूंढना है तो उसके लिए आप लोग हर खाने में जाएंगे ना, तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तो ट्रैवर्सिंग हो रही है. चलें, सॉर्टिंग क्या होती है? हाँ, सॉर्टिंग हमारे पास एक छोटा सा ही कंसेप्ट है, इतना बड़ा नहीं है. तो वीडियो खैर से 30 मिनट की हो गई है, तो आप लोग खैर से इंजॉय करिएगा. द प्रोसेस ऑफ arranging the data in some specific order is called sorting. The process of arranging the data in some specific order is called sorting. ठीक है. हम लोग प्रोसेस किसी डाटा को अरेंज करना है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, उसको हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं. सो इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज अवर डाटा इन अ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मैनर वी कैन डू इट बाय यूजिंग सॉर्टिंग. वी नीड द डाटा स्ट्रक्चर टू अरेंज अवर डाटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर and it can be achieved through sorting. Process of arranging the data in a specific order. आप देखें ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग अपना डाटा अरेंज करना चाहते हैं तो वो क्या होगा? सॉर्टिंग के थ्रू होगा. ठीक है. अब आ जाते हैं हमारा फाइनल ऑपरेशन. मेरे ख्याल में फाइनल ही है या मर्जिंग. मर्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू थिंग्स टू क्रिएट अ सिंगल एंटिटी. मर्जिंग प्रोसेस है आप लोग कंबाइन कर देते हैं दो चीज़ों को टू क्रिएट अ सिंगल एंटिटी. सिंगल एंटिटी को क्रिएट करने के लिए आप दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं. कभी आपके घर में एक सालन पत्ती है, क्या कहते हैं, घर वाले बना देते हैं कि उसमें वो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं, बंच ऑफ, तो वही वो मर्ज करते हैं. ठीक है. सो इन डाटा स्ट्रक्चर द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग गिव्स यू द सेम फंक्शनलिटी. तो भी फंक्शनिंग सेम फंक्शनलिटी देती है. सपोज यू हैव टू, आपके पास दो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं एक ही तरह के, सेम टाइप के दो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास. लाइक डाटा स्ट्रक्चर्स हैज़ डाटा स्ट्रक्चर ए हैज सेम डाटा टाइप एज डाटा स्ट्रक्चर बी. वी जॉइन देम इंटीग्रेट. हाँ, दोनों की जो है ना डाटा टाइप वो सेम होनी चाहिए. हम दोनों को इनको इंटीग्रेट करेंगे दूसरे के अंदर और एक सिंगल डाटा स्ट्रक्चर बना देंगे. वी कॉल दिस प्रोसेस इज मर्जिंग. द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू डाटा स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम टाइप एंड टू क्रिएट same type to create the third one. It's called merging.
तो इमर्जिंग के ऑपरेशन को मैं आगे आपको एरर्स के अंदर भी दिखाऊंगा। एरर्स एरर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो पहले ही 25 से 30 मिनट की बन गई है, तो या so these were the operations we can perform in our data structures and use the functionalities they provide। ये ऑपरेशन है जो कि हम डाटा स्ट्रक्चर परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी फंक्शनलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। इन दिस वे वी कैन प्ले विद दैट डाटा। हम लोग डाटा के साथ इस तरह खेल सकते हैं। इट इंक्लूड्स इंसर्शन। अब चलें आपको दोबारा आप लोग बताएं। इंसर्शन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डिलीशन, मर्जिंग, ट्रेवर्सिंग। ठीक है, ये सारे आगे। बाय नाउ लेट्स अज्यूम वी हैव गॉट ऑल द इंट्रोडक्टरी नॉलेज अबाउट द डाटा स्ट्रक्चर। हम लोग बेसिक इंट्रो जो डाटा स्ट्रक्चर का होता है, क्या ऑपरेशन है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व करते हैं, किस किस तरह के होते हैं, तो ये हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, हाँ। अब हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अरेज आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अरे बेसिकली एक सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो कि दैट इज़ वाई वी कंटिन्यूड आवर डाटा स्ट्रक्चर जर्नी बाय स्टार्टिंग और नॉलेज फ्रॉम अरेज, क्योंकि सिंपलेस्ट है। अब अरेज को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जिसने पूरी वीडियो देखी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दिल करे तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।